सीख है आप सबके लिए कि लाइफ में कभी रुको मत, एक जगह पे आके स्टक नहीं होना है। लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओ तो कोशिश करो उससे ऊपर पहुंचो। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे होंगे। और आज शुरुआत हो रही है सीधे हमारी फैक्ट्री से, और इतनी भारी बारिश के साथ आज एक्चुअली ऐसा था कि कल से रात को लाइट नहीं थी और अभी मैंने फ़ोन चार्ज किया यहाँ पे ही आके, फैक्ट्री में ही आके। यहाँ भी लाइट नहीं थी लेकिन अब आ गई है लाइट, तो अभी फ़ोन चार्ज किया है और यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया सुबह क्योंकि फ़ोन ही ऑफ था। अब तो लाइट आ चुकी है और आज बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है आज फिर से, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है। और एक मेरे फ़ोन में पता नहीं ये क्या दिक्कत आ रही है ना, एकदम से एक्सपोजर इसका कंट्रोल में नहीं आता है, मतलब वाइट ही हो जाता है। तो आज इतने लंबे दिन के बाद फाइनली मैं पहुंच गया हूँ घर में, और आपने सीधे अब फैक्ट्री से देख रहे हैं घर वाला ही, क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा काम था और अभी बज रहे हैं लगभग 9:30 के आसपास, और मैं ऑलरेडी बड़ा लेट हो गया था और अभी खाना बन ही रहा है। मतलब बन तो वैसे पहले जाना था लेकिन वेट कर रहे थे मेरा कि गरम गरम खाएंगे, तब अभी बना रहे हैं। लेट होने के 2-3 रीज़न हैं, तो पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद आपके साथ आराम से बात करते हैं। खाना खाने हम बैठ चुके हैं और मम्मी बताएंगे मेन्यू में क्या है। क्या है? आलू की सब्जी, आलू न्यूट्री की सब्जी। आलू न्यूट्री बढ़िया, आलू बढ़िया है। न्यूट्री बढ़िया। आलू न्यूट्री की सब्जी है और साथ में चपाती है, तो खाते हैं फटाफट। आज इतना काम से थक चुके हैं कि मतलब खाना खाने की भी हालत नहीं थी, पर चलो खा लिया है, थोड़ी भूख भी लगी थी तो खाना खा लिया। और अभी ऐसा है कि बोलने की भी हिम्मत नहीं रही है क्योंकि थोड़ा सा काम था। अभी चलते हैं अपने रूम पे और आपसे करते हैं रूम पे चल के बात। तो थकने का एक रीज़न है, एक तो हाँ, थकने का एक रीज़न तो ये है कि आज एक तो भाग दौड़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब सारा दिन इधर उधर दौड़ दौड़ के। और दूसरा ये था कि मतलब कोई मेरे पास नए काम करने वाले आए हैं, उनकी थोड़ी सेटलमेंट करनी थी, राशन पानी वगैरह। और एक हम बीम उठाते हैं बहुत भारी, और वो था लगभग 70-80 किलो का, और मतलब मैंने उठाया। वो 2 लोग उठाते हैं वैसे तो, लेकिन बड़ा बहुत भारी था और उससे मेरा कुछ सिस्टम ही लिया। उसके बाद जब मैं शाम को घर आ रहा था तो उस दौरान ऐसा हो गया, जब मैं आधे रास्ते में पहुंच गया तो स्कूटी का इंजन ऑयल ही ख़त्म हो गया। फिर मेरे को स्कूटी को वापस ले जाना पड़ा, लिफ्ट लेके दुकान जाना पड़ा, वहाँ से इंजन ऑयल लाया और प्लास लेके आया, और मैंने खुद इंजन ऑयल डाला, मतलब चेंज किया ऑयल। वैसे तो उसमें मतलब जब मैंने चेक किया तो बिल्कुल खाली था, फिर मैंने फिर से उसमें इंजन ऑयल डाला और उसके बाद मैं फिर से घर पहुंचा। मतलब मैं फैक्ट्री से 7 बजे का चला हूँ और मैं 9-9:30 बजे घर पहुंचा था अभी थोड़ी देर पहले। और एक तो ठंड इतनी ज़्यादा हो गई और स्कूटी पे इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मतलब क्योंकि ठंडी सीधे आपके नाक में लगती है और ठंड की वजह से भी थोड़ा ऐसे इरिटेशन जैसी हो जाती है। रात को शूट करने का मैंने एक दिक्कत ये देखी कि मतलब जैसे ना मैं वाइड एंगल में शूट नहीं कर पाता, जिससे कैमरे में बहुत फ्लक्चुएशन उसे कह सकते हैं, या कैमरा हिलता बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करूँगा अब दिन के टाइम ही ज़्यादा शूट कर पाऊँ। एक्चुअली होता ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फैक्ट्री में ही होता हूँ तो मैं शूट नहीं कर पाता, क्योंकि आपको पता ही है कि शोर इतना है। इस वीडियो के पहले क्लिप में भी आप मेरे फैक्ट्री वाली ही वीडियो देखोगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि फैक्ट्री में कितना शोर होता है। तो देखते हैं, इस चीज़ को चेंज करेंगे। जो मेरा आने जाने का है उसमें मैं फिर थोड़ा बिजी होता हूँ, तो टाइम निकालेंगे शूट करने के लिए, आपको भी दिखाने को अपने लाइफ का पार्ट एक। तो मैं कोशिश यही करता हूँ जो मैं आता जाता हूँ, जिस टाइम से आ रहा हूँ जा रहा हूँ, वो आपको लाइफस्टाइल दिखाऊँ। बाकी फैक्ट्री का तो ऐसा ही है कि मतलब ऑलमोस्ट काम ही होता है और वही रोज़ का वही काम ही होता है। तो कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि अगर आपको मेरी लाइफस्टाइल देखनी है या थोड़ा बहुत फैक्ट्री का काम भी देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बड़ा करूँ अपने ब्रांड को लेके, क्योंकि कुछ दिन से पता क्या है ऐसा कि मतलब एक पॉइंट पे आके कुछ रुक ही गया है सब कुछ। ना मैं ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस कर पा रहा हूँ और ना किसी चीज़ पे, मतलब ऐसे ही है, थोड़ा अस्त व्यस्त ही सिस्टम। तो अब मैंने मन बना लिया है कि कल से फुल्ली फोकस देंगे अपने ब्रांड बिल्डिंग की जर्नी को और लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। क्योंकि होता ये है, जब आप अपनी मतलब मेरे हिसाब से तो नॉर्मल रूटीन में जब फंस जाते हो तो आप उस लूप से ही बाहर नहीं निकल पाते हो।
तो ये चीज़ को मुझे चेंज करना है कि मतलब खुद को समय देना है और अपने काम को समय देना है। जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ उसको टाइम देना है। बाकी जो चीज़ें चल रही है वो तो शायद आज भी ऐसी चलेंगी, कल भी ऐसी चलेंगी, लेकिन जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ अब उस पर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा कल से। और ऐसा है कि कुछ लाइफ में प्रोडक्टिव करना है, मतलब ऐसा नहीं कि बस टाइम पास करना है, उस वे में लाइफ को नहीं लेके जाना चाहता मैं कि सिर्फ टाइम पास ही करना है, दिन ही तो निकालने हैं, मतलब ऐसी सोच नहीं है बिल्कुल भी। करना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में अपने। यही मेरा लाइफ में पहले से पैशन रहा है कि अपना बिजनेस करना था, और आज भगवान की देन से मैं बिजनेस कर भी रहा हूँ और चलो अच्छा भी चल रहा है सब कुछ। लेकिन मतलब मेरे को ऐसा है कि अभी फ़िलहाल सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हाँ जितना काम है उससे नहीं है फ़िलहाल। तो मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में इसको बढ़ाऊँ और बहुत एक अलग लेवल पे लेके जाऊँ। और कल से अब फोकस होगा इन्हीं चीज़ों पे ही, खुद को बेटर बनाने के उससे ही, और अपने एक ब्रांड को बेटर बनाने के पर्पज से ही चीज़ें करूँगा सब। बहुत कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ अपनी उस चीज़ों को। एक तो दिक्कत ये होती है ना कि मतलब वहाँ एक तो शोर होता है, और दूसरा ऐसा है कि फोकस करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। क्योंकि अगर ऐसा होता है जब आप थोड़े साइलेंट माहौल में होते हो तो आप थोड़ा सा फोकस कर पाते हो चीज़ों को लेके। तब देखते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी ब्रांड बिल्डिंग, अपनी वेबसाइट को बेटर बनाऊं, एक यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस दे पाऊं। आजकल ना बहुत चीज़ें और भी डिस्टर्ब कर रही है, जैसे एक तो बारिश है, इसकी वजह से मतलब थोड़ा ऐसे ही सिस्टम हो जाता है। ऊपर से ठंड हो गई है और दिन छोटे होते जा रहे हैं, फिर तो ऐसे भी सुबह ना जल्दी उठ पाते हैं, और रात को तो मेरा टाइम वही है सोने का, 10-11, 11:30 मैक्सिमम। तो देखते हैं कुछ इसमें करेंगे इम्प्रोवाइज। अब मैं वही सोच रहा हूँ। और दूसरा ये है कि मेरे को कुछ शॉपिंग करनी है अपने सेटअप के लिए। फ़िलहाल सेटअप कुछ इस तरह का है, और ये जितना मैंने 130-40 दिन पहले, मतलब 4-5 महीने पहले जितना लिया था उतना ही है। तो अब इसमें थोड़े और फर्दर चेंजेस करेंगे, क्योंकि अब ऐसा है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इन चीज़ों पे। ये लिए हुए हैं बस, मैं इनको देखता रहता हूँ कि हाँ ठीक है ऐसा है। तो अब देखते हैं इसको अच्छे वे में लेके जाएंगे। जो मेरे को बेसिक प्रॉब्लम होती है वो ये है कि रूम पे ना लाइटिंग का फंडा है, और लाइट जो है वो बहुत महंगी मेरे को मिल रही है। तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताना कि अगर आपकी सजेशन में कोई ऐसा जुगाड़ हो या कोई सस्ते में ऐसी लाइट हो जिससे मैं रूम के अंदर बैठ के अच्छी वीडियोस बना पाऊँ, तो मेरे को ज़रूर सजेस्ट करें आप लोग भी। एक सीख है आप सबके लिए कि लाइफ में कभी रुको मत, एक जगह पे आके स्टक नहीं होना है लाइफ में। आगे बढ़ते जाओ, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओ तो कोशिश करो उससे ऊपर पहुंचो, फिर जब उस लेवल पे पहुंचो तो कोशिश करो कि उससे ऊपर पहुंचो। तो आज अब थक गए हैं बहुत, तो मिलते हैं आपके साथ कल एक नए दिन, एक नई जर्नी के साथ। बाय बाय।